देख रहे हैं लाइव 18 न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ मसूद अजहर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड के साहेबगंज ज़िला के इस करड़िया गांव के फील्ड में जो मंडरो प्रखंड में पड़ता है। इस गांव के फील्ड में कुछ विवाद आया, कुछ मामला आया है जो कब्रिस्तान के ज़मीन को लेकर के। तो यहाँ पर काफ़ी पब्लिक लोग मौजूद हैं। इनसे बात करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये कब्रिस्तान का विवाद लगभग कितने साल से चल रहा है? 2 साल से, तकरीबन 2 साल से चल रहा है। इससे पहले यहाँ के पब्लिक लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते थे और भाईचारे के साथ रहते थे और एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते थे। लेकिन 2 साल के बाद से इधर इन लोगों में इतना तनाव का माहौल बन गया है कि कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ पर जैसे पब्लिक लोग को देख सकते हैं, इन लोग से बात करेंगे हम लोग। इससे पहले बता दूं कि शासन प्रशासन अभी 2 साल से इस मुद्दे को हल करने में नाकाम रही है। तो यहाँ पर मौजूद है, प्रथम पक्ष से बात करेंगे। ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्या मामला है। आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल लतीफ़ अंसारी। क्या मामला है? जब से ये कब्रिस्तान घेराबंदी आया है तब से ये विवाद पैदा हुआ है। प्रधान के यहाँ इससे पहले 20 साल पहले भी उसको मतलब वो नक्शा पर्चा के बारे में बोला गया था, तो बोली कब्रिस्तान का नक्शा पर्चा नहीं होता है। तो फिर जब ये घेराबंदी पास हुआ आया तो इसके लिए फिर बैठक हुआ, तो बोलने लगी हम लोग क्या बोलते हैं, ये कब्रिस्तान हम लोग दिए अच्छा हैं, आप तो बाद में आए हैं। पहले इस मतलब 1932 से पहले हम लोग आए, अब बाद में आए, घेराबंदी करने नहीं देंगे। घेराबंदी करने के लिए इसमें आया था क्या विधायक फंड कोई? हाँ आया था, जिसको लेकर के उसके बाद से और ज़्यादा मामला गंभीर रूप ले चुकी है। गंभीर हो गया। तो आप लोग के पास क्या इस ज़मीन, इस कब्रिस्तान के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज है? तो आप दिखाएं, पूरा देश की जनता, झारखंड की जनता, झारखंड की सरकार देखेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनका ज़मीन का कागज़, थोड़ा कैमरामैन से गुजारिश है अच्छे से लें। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं इन लोगों के पास, मुस्लिम समुदाय के पास ये ज़मीन का नक्शा है, कब्रिस्तान का नक्शा है। और पीछे और दूसरा नक्शा यहाँ पर देख सकते हैं, ये पर्चा है, ये ज़मीन का खतियान है ये। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन पर्चा है। तो आगे फिर कुछ लोगों से पूछना चाहेंगे। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम मोहम्मद नसीम अंसारी। तो इस मुद्दे के विषय में क्या जानकारी है? अभी हम लोगों को इस कब्रिस्तान के मतलब घेराबंदी करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है आदिवासी समुदाय द्वारा। और हम लोग बाउंड्री के लिए दिए थे एमएलए के मतलब संज्ञान में, तो हम लोगों का पास हो गया था। लेकिन फिर जब आया यहाँ ग्राम सभा होने के लिए तो हम लोगों को तो पता नहीं था कि कितना इसमें ज़मीन है। तो जब कर्मचारी, ब्लॉक कर्मचारी आए तो हम लोगों को मतलब बोले कि आप लोगों का कब्रिस्तान इतना है, 6 बीघा 16 कट्ठा 15 दूर, तो आप लोगों का बाउंड्री करने के लिए मतलब आया हुआ है, तो ग्राम सभा कराना है। तो उसमें प्रधान मतलब उसको बुलाए ग्राम सभा कराने के लिए, तो उस साहब एक शब्द में बोली कि हम इस विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं। ग्राम सभा जो करने आए थे उसका नाम क्या? उनका अभी तो उनका ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन अभी उनका नाम अयोध्या प्रसाद था, जिनका अभी ट्रांसफ़र हो चुका है, अभी राजमहल प्रखंड में शायद हैं। और आप लोग विधायक जी के पास इस मुद्दे को लेकर के बात रखे थे, तो उन्होंने क्या बताया? हम लोग ब्लॉक में गए थे, सीओ के पास भी, सीओ बोले हमको ऊपर से दबाव है। एमएलए के पास भी गए थे, एमएलए बोला कि नहीं मिलजुल के सब कोई दो। तो ऐसा कोई एमएलए कौन? एमएलए लोबीन हेम्ब्रम, जो कहाँ का विधायक है? बोरियो विधानसभा। तो वो लोबिन हेम्ब्रम का क्या कहना था? वो बोला कि मतलब कब्रिस्तान में सारे मतलब हिंदू मुस्लिम मिलजुल के दीजिए। ऐसा कोई होता है? मुस्लिम समुदाय तो एक अलग कब्रिस्तान होता है। और इसमें एक ही प्लॉट है पूरा नक्शा में, इस नक्शा में एक ही प्लॉट है। और लोबिन हेम्ब्रम का कहना है, क्षेत्रीय विधायक जो बोरियो विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, हम लोग उसके पास गए तो बोले कि सब गाँव वाला जितना भी जात है सब उसी कब्रिस्तान में दफनाइए। और जैसा मतलब रीति आप लोग चलाते आ रहे हैं, गांव में मिलजुल कर रहते हैं, उसी तरह आप दफनाते आइए। जबकि हम लोग जैसा कि आप देख सकते हैं इनका कहना कि लोबिन हेम्ब्रम के पास जब बात पहुंचाई गई तो लोबिन हेम्ब्रम ने बताया कि
संथाल और मुस्लिम दोनों मिल के और दफनाएं उस कब्रिस्तान में, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होगा तो अभी के डेट में इन लोगों का भी मतलब तनाव रहेगा, कभी भी कुछ हो सकता है और इनके आने वाले जनरेशन के लिए भी प्रभाव हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रशासन से आप बात रखें तो प्रशासन क्या बता रही है? प्रशासन के पास बात रखने से तो आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब हम लोगों को मदद मतलब नहीं इस विषय में फैसला प्रशासन लोग का क्या कहना है? प्रशासन का कहना है कि हमको भी ऊपर से दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग शांति रहिए। किनका दबाव? लोबिन हेम्ब्रम का, नहीं तो केस ठोक देंगे। प्रशासन लोग ऊपर से बोलती है केस ठोक देंगे। प्रशासन बोलती है कि आप लोग शांति रहिए, नहीं तो ऊपर से केस ठोक देंगे। क्या बोलती है कि मतलब विधायक जी का ऊपर से दबाव? कब्रिस्तान के बारे में बहुत तरह का टचर करते जा रहा है। और दूसरी बात क्या है कि गौचर में जो है वो सारा गौचर को वो लोग सारा हड़प करके रखता है। उसमें अपना आदमी कोई मतलब दफनाता है और खमार भी करता है, और मतलब फुटबॉल मैच का मतलब फील्ड भी बनाया है। उसमें हम लोग का कोई हक नहीं देता है। कोई जो हम लोग के अगर फुटबॉल मैच में अगर खेलने चाहते हैं तो उसमें भी मना कर रहा है। और जो झाड़ा फिरने का हम लोग का शौचालय नहीं है, शौचालय नहीं रहने के कारण हम लोग गौचर में आते हैं तो इसमें भी मना कर रहा है। तो मारने का धमकी दे रहा है, खींचने का धमकी दे रहा है। हर हमेशा वही मार के भगा देंगे, मारेंगे पीटेंगे, वही पीटने मतलब मारने पीटने का हर हमेशा धमकी देते जा रहा है। तो हम लोग को सारा जगह जो मना भी गया, विधायक लोबिन हेम्ब्रम के पास भी गए और यहाँ बोलो भी गए सीओ के पास। सीओ भी कह रहा है, सीओ भी कहा कि ये ऊपर से हमको दबाव है। थाना भी गए तो वो लोग भी कह रहा है कि ऊपर से दबाव है। तो ऊपर से दबाव है तो वही लोबिन हेम्ब्रम जो विधायक है वही दबाव दे रहा है। उसी का कारण हम लोग का मतलब कब्रिस्तान में पूरा मतलब तानातानी चल रहा है। और आगे पूछना चाहेंगे, यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी हम लोग के पास मौजूद है। आपका क्या नाम है? अताउर रहमान। यही है कि इस मुद्दे के बारे में जैसे कि पहले तो बहुत बेहतरीन से रह रहे थे, कोई तनाव नहीं था। अभी जब ये घेराबंदी के संबंध में आया, हम लोग जैसे वहाँ जिला में दिए, वहाँ से आए और आने के बाद ही जब आया कर्मचारी अपने जैसे ऑनलाइन पर्चा लेके और आके ये यहाँ प्रधान को बुलाए गए, बैठक भी किए। और बैठक करने के बाद जब लोग जमा हो गए तब कहते हैं कि ये कर्मचारी ये आप उसमें दस्तखत कीजिए। तो कलम भी पकड़ा, लेकिन वो दस्तखत उसके इस बीच में उसका लड़का चला आया, कहा कि नहीं दस्तखत नहीं कीजिए, आप इसके बाद ही दो चार आदमी को पूछ लीजिए, उसके बाद ही करेंगे। फिर वहाँ से हम लोगों को बुला के ले गया प्रधान के यहाँ, और मेरे बस की उनने वहाँ जाने के बाद इनकार कर दिया। उसके बाद वही कहने लगी कि ये तो ज़मीन हम लोग दिए हैं, तुम लोग क्यों ये दवा कर रहे हो। और यही हमेशा हम लोगों को, जब उन लोगों का इस नक्शा पर्चा में कुछ है नहीं, हम लोगों का सब कुछ है, और वो कहता है कि हम लोग दिए हैं। तो वही है कि हम लोग उसको पूछ रहे हैं कि जब तुम लोग दिए हो तो कोई इसमें सबूत है, तो वो इनकार कर रही है। तो उसके बाद ही हम लोग उसको कहते हैं कि आप अगर ये कोई सबूत भी नहीं दे सकते हैं, कह भी नहीं सकते हैं, तो क्या आप हमसे बड़े हैं? ये भी हम मेरी बस की को हम बोले। तो उसके बाद ही जब कुछ यहाँ आए और आने के बाद ये तनाव होने का से ये कब्रिस्तान जब खोदा गया, उन लोगों को हम लोग रोकने के लिए आए तो वो लोग कोदारी लेकर मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन आने के बाद ही, और प्रशासन भी हम ही लोगों को दबा रहे थे कि ऐसे कर नहीं होगा, क्योंकि ये ज़मीन का बंटवारा BDO CO आए और आने के बाद वो लोग कहने लगे कि ये
ज़मीन का मालिक हम लोग नहीं हैं, बंटवारा नहीं होगा। या आप लोग इससे बेहतर है कि आप कोर्ट चले जाइए और कोर्ट में जो फैसला होगा इन लोगों को मानना होगा। तो हम तो आप लोग कोर्ट तक गए थे? कोर्ट नहीं गए हैं, यही आजकल ही जाएंगे। या आगे फिर यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? नहीं ढढ़ाई की नहीं रखती। ये जो कब्रिस्तान जो है ना, इसका हम लोगों का जरा सा भी नॉलेज नहीं था कि इतना ज़मीन है। 6 बीघा 16 कट्ठा 15 धुर। लेकिन जब मतलब वही कर्मचारी आया घेराबंदी का ही करने, ग्राम सभा करने के लिए, उसी समय पता चला कि ज़मीन तो इतना है। इसके पहले 6 बीघा 16 कट्ठा 15 धुर। इसके पहले हम अपने से अपने खुद उसको आज से 20 साल के आसपास हो रहा है, हम उसको बोले थे कि क्या बोलते हैं, इसका जमाबंदी नंबर तो दीजिए, हम देखेंगे। तो बोली कि जमाबंदी नंबर नहीं होता है। ये प्रधान की बीबी मेरी पास भी वही सब कुछ है। जितना भी लड़ाना के लिए यहाँ चक्कर लगाइए, सब उसी का खेला है और लोबी नगरों का। और यहाँ जब हम लोग बैठे हैं, ये हो सकता है कि कब्रिस्तान में हो यानी तो पड़ती हो। यहाँ से लेकर वहाँ तक टोटल पड़ती है, उसों के जितना भी ज़मीन है टोटल पड़ती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि लोबिन हमरम के पास हम लोग जब बात रखते हैं तो वो भी हम लोग को ये मामला को नहीं सुलझा रही है, और उल्टा बोलती है कि प्रशासन लोग भी बोलते हैं कि मतलब केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोग दूसरे पक्ष के पास भी बात करेंगे, उन लोग का क्या कहना है। और एक शख्स मौजूद है हमारे बीच, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। आपका नाम क्या हो? आलम अंसारी। यहाँ हम लोगों का जो झंझट चल रहा है, सारा झंझट जो है दो ही लोग करवा रहा है। एक तो है हमारे गांव का प्रधान मेरी बस की, और दूसरा जो है MLA लोबिन हमरम। यही लोग जो है हम लोगों का ये झंझट जो है रखा है। और यहाँ जो है दफनाने का बात जो होता है तो खाली ज़बरदस्त वाला होता है। यहाँ हम लोग थोड़ा आदमी है, लगभग 40 से 50 घर हैं, और वो लोग जो है लगभग 150 के आसपास है। तो हम लोग उन लोगों से 3 गुना कम है, इसलिए हम लोग को बार बार धमकी देता है कि नहीं आप लोग कम हैं, कभी भी खदेड़ सकते हैं। इस तरह द्वितीय पक्ष का कहना है, संथाल समुदाय का कहना है कि कभी भी खदेड़ सकते हैं तुम लोगों को। यहाँ हम लोगों का तो यहाँ मतलब अपना ज़मीन है, हम लोगों का झारखंड है, आप लोग तो पीछे आए हुए हैं, हम लोग दिए हुए हैं ये सब ज़मीन। हम लोगों का कहना है कि हम लोगों का यहाँ पर्चा है, नक्शा पर्चा में है, कब्रिस्तान है तो हम ही लोगों का है। आप लोगों का अगर होता तो आप लोगों का भी होता, लेकिन यहाँ तो हम ही लोगों का है तो हम ही लोगों का है। तो वो लोग ज़बरदस्ती जो है अभी तक देते आ रहा है। उस दिन हम लोग रोके कि नहीं थोड़ा साइड करके दीजिए, वो लोग नहीं माना। प्रशासन आया, प्रशासन भी वही मतलब हम ही लोग को उल्टा धमकी दे के जा रहा है कि नहीं ज़्यादा कीजिए। इस मैटर को ज़्यादा मतलब उछालने में कौन लगा हुआ है, आपका क्या कहना है? विधायक लोबिन हमरम का हाथ है इसमें। सारा किया धरा हुआ है वही उसी का है। जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले उसका फ़ोन जाता है कि नहीं लोग का मैटर जो है जहाँ है वहीं रहने दीजिए आप लोग। और अभी हम लोग जो आ रहे थे यहाँ पर, ये करड़िया का फील्ड है, इसमें बहुत बड़ा टूर्नामेंट भी होता है, यहाँ तक कि विधायक लोग भी आते हैं। लेकिन यहाँ कब्रिस्तान भी है और फील्ड भी है, फेमस फील्ड है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए रोड का कोई सुविधा नहीं है, पूरा गड्ढा ही गड्ढा है। हम लोग अड्डे पर होकर आए हैं, तो आप रोड के लिए आप लोग क्या कुछ बात रखे थे? रोड के लिए तो बहुत कुछ बात रखे हैं। ऐसा बात रखे कि यहाँ तो लोबिन हमरम सब सारा चीज़ यहाँ आज लगभग 20 साल से उसी का राज चल रहा है, लेकिन यहाँ उसका खाली जेब भरने का काम है। यहाँ एक भी रोड नहीं बनाया यहाँ पर अभी तक। हम लोग यहाँ आते हैं तो कादों में आ रहे हैं, ना ही फील्ड में चापाकल है। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, कम से कम हम लोग जो है मैयत को लेके आते हैं। अभी बरसात के दिन रोड चाहिए। हाँ रोड चाहिए, इतना ठौना भर कादों में हम लोग लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज तक उसका जो है ध्यान। और ये रोड सिर्फ कब्रिस्तान के लिए नहीं, ये एक फेमस फील्ड है, इस फील्ड के लिए भी सुविधाजनक रोड बन सकती है, लेकिन विधायक जी का कोई इसमें ध्यान नहीं है।
हमारे साथ और एक बुजुर्ग मौजूद है, बुजुर्ग आदमी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आपका नाम? लाल मोहम्मद अंसारी। तो इस मुद्दे को लेकर कितना जानकारी है? जानकारी तो मतलब इतना मिलजुल कर रहते थे हम लोग, जो दूसरा गांव का आदमी भी तारीफ कर रहा था हम लोग को। लेकिन यही देखिए, यही कब्रिस्तान का विषय में इतना दुश्मनी अभी चल रहा है, जो अभी संताल का खेत में बैठ के झाड़ा फिरने के लिए भी दिक्कत हो गया है। और तरह तरह का बात पर धमकी देता है, जे नक्शा न पर्चा, हाँ, मार के भगा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग खामोश करके। तो नक्शा न पर्चा अभी तो ये लोग दिखाया था, नक्शा पर्चा आप लोग के पास है? ये उन लोग का कहना है कि जाली कागज लेके नक्शा पर्चा हम लोग हाँ। कुछ नहीं मानेंगे। नक्शा पर्चा कुछ नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया द्वितीय पक्ष यानी आदिवासी समुदाय को बुलाने की, लेकिन वह लोग नहीं आया। जब हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में यहाँ की माझी मैडम ने रोकी थी कि सर आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोगों ने बताया कि यहाँ जो कब्रिस्तान को लेकर के विवाद फैला हुआ है, इसको लेकर के हम लोग रिपोर्टिंग करने आए हैं। तो मैडम बोली कि ठीक है आप लोग चलिए, हम लोग आधा घंटा में आ रहे हैं। लेकिन अभी तक नहीं आया और प्रथम पक्ष यानी मुस्लिम समुदाय के लोग ने जैसे ही हम लोगों को देखा, वे लोग दौड़ दौड़ कर सभी ग्रामीण हम लोगों के पास है। पूरब तरफ और पश्चिम तरफ इधर कब्रिस्तान है। दो चीज़ के लिए यहाँ पर रोड की बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आप देख सकते हैं रोड का क्या हाल है। कैमरामैन से गुजारिश है रोड को दिखाएं। आइए आगे बढ़िए, दिखाइए रोड को क्या हाल है रोड का। और विधायक जी का जो काम है वो सब देखिए, विधायक जी का ये सब बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि फील्ड जो है, फील्ड सभी समुदाय का खेलने के लिए होता है और खेल के अपने झारखंड को, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ फील्ड के लिए कोई सुविधा नहीं है रोड की। आप देख सकते हैं ये पुल में मिट्टी भी नहीं भरा हुआ है, ना कि रोड है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इन लोग का कहना है कि ये ज़मीन जो है गौचरी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन। और जबकि सरकारी ज़मीन पर भी संथाल समुदाय के लोग यहाँ पर कुछ शव को दफनाया गया, शव दफनाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होती है ये रोड इधर से होकर के इधर जाती है ये गांव के तरफ। और आप देख सकते हैं इस रोड का हाल क्या हाल है। और लोबिन को याद कीजिए, लोबिन जो बोरियो विधानसभा क्षेत्र का विधायक है, बहुत पुराने विधायक। और रोड को देखिए, पुराने ज़माने से ऐसे ही पुराना रह गया। लेकिन विधायक जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं वही रोड जो मैं कुछ देर पहले दिखा रहा था, उधर रास्ता ख़राब होने के कारण मैं इधर से घूम के आया। आप देख सकते हैं आगे देखिए। और ये करड़िया का एक बहुत ही फेमस फील्ड है, जो हर साल एक बड़ा टूर्नामेंट होता है फुटबॉल का। बहुत दूर दूर से खेल के लिए खिलाड़ी लोग आते हैं, अपना प्रतिभा दिखाते हैं। लेकिन यहाँ का रोड का स्थिति देख सकते हैं आप, क्या सिचुएशन बना रखी है विधायक जी ने, लोबिन हेम्ब्रम ने। आगे कैमरामैन से गुजारिश है दिखाते चलें। आप देख सकते हैं यहाँ का भी हाल, इस जगह का हाल भी देख सकते हैं आप, रोड का हाल। विधायक लोबिन हेम्ब्रम को याद कीजिए और इस रोड को याद कीजिए। बहुत ही ज़रूरी था इस रोड को बनाने के लिए, क्योंकि खेल के लिए वहाँ पर बहुत बड़ा एक फील्ड है। और ना तो पैदल भी नहीं जा सकते हैं, ना बाइक साइकिल कुछ भी नहीं जा सकता, काफ़ी दिक्कत है। आप देख सकते हैं रोड का क्या सिचुएशन है, आप समझ सकते हैं। देखिए रोड का क्या सिचुएशन है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी गड्ढा हो चुका है ये रोड, पूरा पानी इसी रोड में बहता है। यहाँ के ग्रामीण लोग का कहना है, देख सकते हैं।
ये गांव से जुड़ती है ये रोड और फील्ड और कब्रिस्तान तक जाती है। कैमरामैन से गुजारिश है आगे दिखाएं। ये देखिए यहाँ गांव से निकल कर जाती है फील्ड और कब्रिस्तान की ओर। मैं यहाँ के दोनों समुदाय के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी हो, अगर आप दोनों के बीच नफ़रत की बीज बोने का काम करता हो तो उनको पहले आप दोनों हाथों में पकड़कर घसीट कर इस रोड में लेकर जाएं और उनको बोलिए कि आप पहले नफ़रत का बीज बोना बंद करें, पहले इस रोड को बनाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रोड का क्या स्थिति है। पैदल में भी नहीं आ सकते हैं, ना तो बाइक ना साइकिल ना कोई भी फोर व्हीलर कोई भी कुछ लेके नहीं आ सकता है। और ये करड़िया का फील्ड जो है फेमस फील्ड है। यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी लोग आते हैं, अपना अपना प्रतिभा दिखाते हैं। बहुत से सेना में तैयारी करते हैं। तैयारी करने के लिए मैं दोनों समुदाय के लोगों से बार बार अपील करना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी यहाँ आए, सबसे पहले उनको बोलिए ये रोड बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ सभी समुदाय के लोग जो इधर जाते हैं इसी रोड में सबको दफनाने के लिए भी जाते हैं। और मैं विधायक जी को इतना बोलना चाहूँगा कि आप अगर दोनों समुदाय के लोगों के लिए रोड नहीं बनाना चाहते हैं तो कम से कम खिलाड़ी लोगों के लिए भी बनाइए। अगर खिलाड़ी लोगों के लिए भी नहीं बनाते हैं तो इस फील्ड में जो सेना में भर्ती होने के लिए प्रैक्टिस करते हैं नौजवान सब आते हैं, जाते हैं, दौड़ते हैं फील्ड में, उसके लिए भी बनाइए। अगर उसके लिए भी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप पहले खुद के लिए बनाइए, क्योंकि आप तो इसी रोड में आते हैं और इसी रोड में होकर जाते हैं, इसी रोड से गुजर कर जाते हैं। और देखिए आप खुद देख सकते हैं विधायक जी लोबिन हेम्ब्रम जी, आपका क्षेत्र में इस तरह बना हुआ है। मेरा अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। मैं मसूद अजहर अपने सहयोगी गणेश कुमार के साथ मैं यहीं तक अपनी खबर को विराम देता हूं। और सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, ताकि सभी पूरे झारखंड की जनता जागरूक होगी और गलत करने वाले लोगों के ऊपर एक्शन लेगी। जनता ही किसी सरकार को कुर्सी देती है और जनता ही किसी सरकार को कुर्सी छीनती है। तो कोई भी सरकार हो, जनता को हमेशा के लिए खुश रखने की कोशिश करें। और मेरी प्रशासन से ये अपील रहेगी कि आप लोग तो इस देश के किस पायदान हैं, कौन सा पायदान है आप खुद समझ सकते हैं, तो हम लोग क्या आप लोग को समझाएंगे। आप लोग को खुद मतलब ये होना चाहिए कि किसी के दबाव में नहीं रहना चाहिए। मैं मसूद अजहर कैमरामैन गणेश कुमार के साथ मैं अपनी खबर को यहीं तक विराम। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल बटन दबाएं और खबरों की नोटिफिकेशन पाएं।